चलो नेक्स्ट, लेट एफ फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी. ओके, so f goes from 0 infinity to real, a continuous and strictly increasing function. Okay, continuously increasing such that f cube of x is this thing, the area enclosed by y equal to f of x, and okay, the x-axis and the ordinate x equal to 3 is ये चीज़. ओके, काम करते इसका डेरिवेटिव लेके देखते हैं. सो 3f² ऑफ x इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, उसमें डाल दो उसमें एक्स एफ स्क्वायर ऑफ एक्स, राइट. एंड आई डोंट नो, हो सकता है कि एफ ज़ीरो हो, बट उन्होंने बोला कि मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टाइप का और ये सारी एक्स के लिए होना चाहिए. सो यू शुड हैव दिस थिंग कि 3f डैश ऑफ एक्स इक्वल टू दैट, सो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई 3. यार ये तो सॉल्व ही हो गया. सो या लाइक f of x equal to x squared by 6 plus some constant. अब इसमें पुट कर देते हैं. सो दिस विल बी, या एंड दिस शुड बी लाइक फॉर ऑल वैल्यूज़. तो इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब सॉरी t स्क्वायर बाय 6 प्लस c स्क्वायर एंड ऑल दैट स्टफ 0 टू x. तुम्हें पता है कि इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म्स नहीं आएगी, मतलब ये पूरी इंटीग्रेशन करने के बाद में. और ये चीज़ एफ क्यूब ऑफ एक्स की इक्वल है, तो एफ क्यूब ऑफ एक्स में भी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए, मतलब कि एफ ऑफ एक्स में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए. सो सी शुड बी 0. दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड अपॉन 6 का क्यूब, राइट. दिस चेक दिस इंटीग्रेशन ऑफ वेल 1/6 स्क्वायर्ड टी क्यूब हो जाएगा यहाँ पे डी टी 0 टू एक्स इक्वल टू एक्स पावर 6 अपॉन, आई थिंक सो दिस इज राइट, नहीं यहाँ पे टी पावर 4 है, सो दिस शुड बी टी पावर 5. यस, 6 क्यूब्ड, सो ये तो गया. और या दिस इज टी पावर 6 अपॉन 6 0 टू एक्स. सो दैट्स राइट. सो अपने को समझ गया कि एफ ऑफ एक्स इज जस्ट क्या क्या था ये, एक्स स्क्वायर्ड अपॉन 6. ओके, the area enclosed by y equal to f of x at the x-axis and the ordinate at x equal to 3. x-axis ordinate at x equal to 3 कुछ तो भी होगा, राइट. ये वाली लाइन f of x, सो 0 पे तो ये यहाँ पर है, और फिर समथिंग लाइक दिस. तो ये एरिया कितना है, इतनी बुरी बात नहीं है. सो इट्स जस्ट एक्स क्यूब बाई 3, मतलब ये एक्स क्यूब बाई 18 and goes from 0 to 3, right. So 27 upon 18, which is 9 upon 6, which is 3 upon 2. Yes, that's right. So next question, the equation of the transverse axis of the hyperbola is transverse axis of a hyperbola, मतलब कि axis basically, इतना क्यों बोल रहा है. Okay, ये बहुत गंदे फॉर्मेट में दिया है. सो इट्स लाइक कोई तो भी लाइन का स्क्वायर इक्वल टू कोई तो भी, राइट. तो एज अ कोनिक उन्होंने दिया है हमें. यार लेकिन इसमें ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, यू कैन जस्ट डू दिस थिंग. सो दिस इज़ लाइक, अगर तुम्हारा पॉइंट एक्स वाई है और फिर -3, -1, राइट. ये जो वेक्टर रहेगा इसका तुम स्क्वायर कर डालोगे, राइट. ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 5, आई थिंक, या लाइक 25 4x प्लस 3y अपॉन, मतलब वो स्क्वायर रूट वगैरह करने पे तुम्हें 5 ही मिलता है ना. सो या सो तुम्हें मिल गई, तुम्हें एक लाइन मिल गया. तुम्हें ये भी पता है कि क्या इसेंट्रिसिटी होनी चाहिए. सो लाइक इसेंट्रिसिटी शुड जस्ट बी 25, आई थिंक. नहीं, सॉरी 5, क्योंकि ये ई स्क्वायर्ड है प्रोबेबली, राइट. या क्योंकि मतलब जनरली कैसा रहता है कि तुम्हारे पास में पॉइंट है और से वो पॉइंट ओ है, नहीं ओ थोड़ा यूज टू हो गया, पॉइंट एफ है. ओके, सो पी एफ इक्वल टू इसेंट्रिसिटी टाइम्स पी एल, वेर एल इज़ लाइक, मतलब ये जो चीज़ है वो उस लाइन से डिस्टेंस है टाइप. या
कि मैंने उल्टा लिख दिया। हाइपरबोला में कैसा रहता है यार, मतलब तुम्हारा ये इस टाइप से रहता है, हमारे ये क्या है, ये फोकस है नहीं, एक्सेंट्रिसिटी ज़्यादा रहती है, और फिर इसका मतलब कि ये फोकस नहीं है, सॉरी यहाँ पे कहीं तो भी फोकस हो गए। फाइन, ये अपनी ए वाले वैल्यूज़ है। व्हाट यू आर सेइंग इज़ कि ये डिस्टेंस जो है फ्रॉम लाइन, दिस इज समहाउ रिलेटेड टू, ओके ये तो डायरेक्ट्रिक्स नहीं है ना, और ए अपॉन ई तो ये इनफैक्ट डायरेक्ट्रिक्स हो गए। सो ये डिस्टेंस रिलेटेड है इस टाइप से। सो तुम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि ये ई स्क्वायर टाइम्स बड़ा हो जाएगा, राइट, ई टाइम्स बड़ा हो जाएगा, सॉरी। सो दिस इज जस्ट ए माइनस ए अपॉन ई वर्सेस ए ई माइनस ए, यानी ये हो जाएगा ए ई माइनस ए अपॉन ई वर्सेस ए ई माइनस ए। एज यू कैन सी ये डिस्टेंस ई टाइम्स बड़ा है। कौन सा वाला, पॉइंट से डिस्टेंस ई टाइम्स बड़ा है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। ओके, इसको पी बोल दो, और इसको क्या क्या बोल रहे थे अपन, एफ, और ये एल है, ये लाइन एल है। एक्चुअली में यहाँ पे पॉइंट रखना चाहिए एल, बट यू गेट इट। सो पी एफ इक्वल टू ई टाइम्स पी एल, दैट्स वॉट अ कोनिक इज। इस केस में अपने को एसेंट्रिसिटी 5 ऐसा मिल चुका है, और अपने को ये भी समझ गया कि ये चीज़ जो है वो एक डायरेक्ट्रिक्स है, और उसका करस्पॉन्डिंग फोकस ये है, राइट। सो वी कैन फाइंड कि एक्सिस क्या होगी। सो एक्सिस के लिए मतलब 4x प्लस 3y इक्वल टू 0 अगर तुम्हारी डायरेक्ट्रिक्स थी, सो 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, ये तुम्हारी आई मीन इक्वल टू सम कांस्टेंट एक्चुअल में, राइट, क्योंकि ये भी लाइन में परपेंडिकुलर है। सो ये चीज़ तुम्हारी डायरेक्ट्रिक्स होनी चाहिए, सॉरी ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये एक्सिस है, और ये पास हो रहा है 3, -1 से, इसका सपोर्ट करके सी की वैल्यू निकाल लेंगे। सो 3x माइनस 4y इक्वल टू 3 पुट करने पे 9 प्लस 4 यानी कि 13, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू x sin x एंड y इक्वल टू 0 फ्रॉम x इक्वल टू n पाई टू x इक्वल टू n प्लस 1 पाई बी ए एन। अच्छा, x sin x एंड y इक्वल टू 0, फाइन, x इक्वल टू n पाई से लेके n प्लस 1 पाई, n पाई पे 0 है, n प्लस 1 पाई पे भी 0 होगा, बट हो सकता है कि वो नेगेटिव हो। सो अपने को जब एरिया ढूंढना है, अपने को ऑब्वियसली मॉड ढूंढना है। जस्ट साइन एक्स की बात करो, सिर्फ साइन एक्स में तो यू गेट इट्स लाइक जस्ट इंटीग्रेशन फ्रॉम n पाई टू n पाई प्लस पाई ऑफ x साइन x एंड dx, राइट। अनफॉर्चुनेटली ये उस टाइप का पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, वॉट एवर, दिस इज लाइक ए एन। वी कैन डेफिनेटली डू दिस थिंग, 2n पाई प्लस पाई माइनस एक्स यहाँ पे पुट कर देंगे, राइट। सो वी विल हैव ए एन इज ऑल्सो इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम n पाई टू n पाई प्लस पाई, और यहाँ पे इनका एडिशन करके 2n पाई प्लस पाई माइनस एक्स, और इसी चीज़ का साइन विच जस्ट टर्न्स आउट टू बी, क्योंकि अगर n इंटीजर है दिस विल वर्क, विच जस्ट टर्न्स आउट टू बी साइन एक्स। फिर इनको ऐड कर दो, सो जस्ट हैव 2an इक्वल टू, ये सब ऐड करने को मिलेगा 2n प्लस 1 इंटू पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम n पाई टू n पाई प्लस पाई ऑफ साइन एक्स डी एक्स। मतलब अपने को सब मॉड में लेना है वैसे भी, सो या लाइक मॉड ऑफ ऑल दैट, एंड अभी अपन सिर्फ बेसिक साइन वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बी एन बोल दो इसको, बी एन साइन वैल्यू है और ए एन उसका मॉड रहेगा। सो जस्ट हैव 2an इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, और इस सबका मॉड। तो ये जो मॉड है बेसिकली इज लाइक इंटीग्रेशन फ्रॉम, कि पाई से चेंज नहीं होता है, सो 0 टू पाई ऑफ साइन एक्स डी एक्स, जो कि होगा नेगेटिव को साइन एक्स, राइट। सो लाइक दैट्स 2, ये वैल्यू 2 हो जाएगी आई थिंक। सो दिस इज
giving us an equal to 2n plus 1 pi. Okay, cool. Then an plus 1 an plus 2 AP में है obviously. Next question. A point P is an arbitrary sorry. Okay, कहाँ पे था मैं? A point P is an arbitrary interior point of an equilateral triangle of side 4. Okay, side 4 है equilateral triangle की. Point P is an arbitrary interior point if x, y, z are the distances of P from sides of the triangle and the value of x plus y plus z squared. Okay, so distances ऐड करके कुछ तो भी अपने को कांस्टेंट वैल्यू मिलनी चाहिए. सच में ऐसा होता है कोई भी रैंडम वैल्यू के लिए? मतलब तुम ऑब्वियसली इसकी वैल्यू ढूंढ तो सकते हो, बट इसको मुझे प्रूफ भी करना है. सो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कोई भी इसमें रैंडम वैल्यू पुट कर देंगे और फिर अपने को, आई थिंक मैंने ऐसा पहले कभी भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, राइट. और ये साइड से वैल्यूज़ हैं यार. हाँ, मैंने किया है. सो इसको एक्स वाई साइड बोल रहे हैं और ये अपनी साइड हो जाएगी. सो साइड टाइम्स एक्स अपॉन 2 प्लस साइड टाइम्स वाई अपॉन 2 प्लस साइड टाइम्स जेड अपॉन 2. ये अपना टोटल एरिया है विच जस्ट टर्न्स आउट टू बी square root of 3/4 into side square, like that. So x plus y plus z, that is क्या हो जाएगा, square root 3/2 I think, yeah, times side. So इसका स्क्वायर क्या होगा, 3/4 साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर in this case is 16, so it's like 12. Next question. The legs of a right angle triangle are A and B. The line segment, okay, wait. Legs A and B. The line segment of length D connecting the vertex of the right angle to the point P of the hypotenuse. Okay. Enclose an angle sigma with leg A. The quantities A, B, D and sigma are correctly related as to a point. कोई भी पॉइंट ले लो बेसिकली. सो या इन टर्म्स ऑफ, तो अपने को क्या रिलेट करना है, अपने को ए बी डी और सिग्मा रिलेट करना है. वी नो इसकी वो 90 डिग्री है, राइट. सो यू नो लाइक इट इज़न्ट दैट बैड, क्योंकि तुम यहाँ पे साइन रूल यूज़ कर सकते हो. इसको मैं थीटा बोल दूंगा तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, और ये ऑब्वियसली 90 डिग्री. दिस इज पाई/2 माइनस सिग्मा. यस. और अनफॉर्चुनेटली इसके सामने की वैल्यूज निकालना थोड़ा सा मुश्किल है. या वो तो नहीं कर सकते. इसके सामने की वैल्यूज कैसे निकालोगे तुम? आई डोंट नो. ये वैल्यूज भी निकालना थोड़ा सा मुश्किल है. जस्ट कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो ऐसा. ओके, मतलब अपन ले तो सकते हैं स्पेशल पॉइंट्स, बट वो चीटिंग होगी फिर. और वी नीड टू समहाउ यूज साइन दैट अपॉन ए. क्या, एक मिनट. द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ डी, अपने को ये डी वैल्यू दी हुई है. ओह, दैट्स नाइस. लेट्स से ये, अच्छा अगर मैंने ये डिफाइन कर दिया तो वी कैन फाइंड आउट व्हाट दिस इज, नो प्रॉब्लम, राइट. आई मीन या इट शुड वर्क, बट अपने को ये चीज़ नहीं पता है ना, तो इसको मैं क्यों यूज़ करूँ. सो लाइक, बट या वहीं पे तो सिग्मा है. देखो ये चीज़ और ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, राइट. कूल. ओके, क्या हो जाएगा ये, पाई माइनस सिग्मा माइनस थीटा, राइट. सो साइन ऑफ दैट थिंग इज जस्ट साइन ऑफ सिग्मा प्लस थीटा अपॉन ए, नहीं सॉरी, अपॉन डी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा
अपॉन ए, और अपन ये सिग्मा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अपने को पता नहीं ये क्या है। हाँ, कोई और अच्छा तरीका नहीं है क्या? ओ एरिया, ऑब्वियसली एरिया, राइट। ए बी, ये डी है, ये सिग्मा है, ये ऑब्वियसली 90 डिग्री माइनस सिग्मा होगा, ये डी। सो इस ट्रायंगल का एरिया क्या है? हाफ ए डी साइन सिग्मा, और ये हो जाएगा प्लस हाफ बी डी कोसाइन सिग्मा इक्वल टू टोटल एरिया आपने को बताया हाफ ए बी, जस्ट लाइक दैट। सो ये हाफ तो गए, दिस शुड बी द थिंग। लेट्स डिवाइड दिस बाय ए बी, दिस इज डी इंटू साइन सिग्मा, इनफैक्ट ए बी डी से डिवाइड कर दो, एंड दैट विल गिव अस साइन सिग्मा अपॉन बी प्लस कोसाइन सिग्मा अपॉन ए इक्वल टू 1 अपॉन डी। Yeah, this is this. Next question. Events A and C are independent if the probabilities relating A, B and C are 1/5, 1/6. Okay, independent है। Relating A, B क्यों दिया है? I don't know. ओके, तो ए की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, बी की 1/6 है, ए इंटरसेक्शन ऑफ सी की 1/20 है, और अच्छा ठीक है, पहले तो सिर्फ ए और बी के बारे में सोचते हैं। ये पूरा एरिया जो, और ये ऑब्वियसली एक रेक्टेंगल में है जिसका एरिया 1 है। सो ये पूरा एरिया क्या है? 1/5, और ये पूरा का पूरा 1/6 है, और अपनी को ए इंटरसेक्शन सी दिया है, और ओके इंटरसेक्शन सी साइक, ये पूरी वैल्यू जो है वो 1/20 है, और बी यूनियन सी अपने को दिया है, मतलब कि अपने को बेसिकली ये वाला पार्ट दे दिया काइंड ऑफ, क्योंकि हमें बी का पता है। सो तुम्हें अब ये पार्ट पता है, कूल, तुम्हें ये वाला पार्ट पता है। और ए और सी इंडिपेंडेंट है ऐसा बोला हम लोगों ने, सो दैट मीन्स ये कम्प्लीटली इस टाइप से होना चाहिए, ये एट मैक्स लाइक बी से इंटरसेक्ट कर सकता है और ए से नहीं करेगा। फाइन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन्होंने 1/6 दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इन्होंने दिया है 120, so this is 1/20, probability of A 1/5 है, so this should just be, sorry, intersection C, wait what, but उन्होंने अभी तो कहा कि A और C इंडिपेंडेंट है, तो फिर तुम A इंटरसेक्शन C का 120 कैसे डाल सकते हो? ओह अच्छा, इंडिपेंडेंट इन्हें वैसे नहीं, सॉरी, राइट, ऑफ कोर्स। सो ये वैसा नहीं है, इंडिपेंडेंट मतलब वो ऐसा नहीं कि एक है तो फिर दूसरा कंपल्सरीली होना चाहिए फिर नहीं होना चाहिए, ऐसा हो सकता है कि दूसरा ना हो, लाइक या काइंड ऑफ, राइट, वही होता है ना, वो इंडिपेंडेंट हो। ठीक है यार, फिर अपने को नॉर्मल एक वेन डायग्राम बनानी है। सो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अब ये। सो इसको मैं क्या क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 15, सॉरी 1/5, ये पूरा 1/5 रहेगा, ये पूरा रहेगा 1/6। सी का अपने को पता नहीं है, अपने को ए इंटरसेक्शन सी पता है 1/20। कम ऑन यार, कुछ सोचो। ओके कैसे कर सकते हैं अपन इसको, अपने को निकालना क्या है वैसे? इवेंट बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट एक्सक्लूसिव, बेसिकली सब कुछ निकालना है ऐसा बोल रहे हैं। कम ऑन, क्या कर सकता हूँ मैं कि मुझे सब कुछ मिल जाए इजीली? यू डोंट नो कि ये वैल्यूज़ क्या है। एक काम करो,
सो कुछ नहीं बोलते इसको, एक्स ए बी सी का अपन ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, इसको एक्स वाई जेड बोल दो, इसको बोल देंगे अपन एच, और इसको मैं बोलूँगा ए बी सी. So we know कि b plus x plus h plus y, that is probability of b, which is 1/6. और क्या बता अपने को, a प्लस, जस्ट अपने को अगर कुछ एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी होती तो अपन कुछ कर पाते, बट अब अपने को ऐसा करना पड़ेगा ये सब, राइट. सो दिस थिंग इज 1/5, राइट. तो अपने को बताया z और सब है, और अपने को दिया a इंटरसेक्शन c, मतलब कि ये चीज़ h प्लस जेड इज़ 1/20, तो दैट्स नाइस. एंड b यूनियन c, मतलब ये पूरा सब कुछ इज़ 3/8. oh god. so b प्लस x प्लस y प्लस h प्लस z प्लस, नहीं z, ठीक है, एक्स वाई जेड पूरा आ गया, प्लस c. ओके, सो बेसिकली क्या है, b प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस h, ये पूरा जो है दैट इज़ 3/8. ओके फाइन. इसमें सिर्फ a नहीं है, बाकी सब कुछ है, राइट. सो लाइक b है, x है, h और y भी है. यस, दिस शुड बी b. तो अपन बोल सकते हैं कि c प्लस ठीक है, एक्स वाई और एच तो कट जाएगा, तो जस्ट गेट जेड ओवर देयर. या दैट्स द होल थिंग, सी प्लस जेड, जो कि है ये इतना पार्ट, राइट. वो तो अपन निकाल सकते थे वैसे भी. सी प्लस जेड इज जस्ट 3/8 माइनस 1/6. ओके कूल. सो ये सब की ज़रूरत नहीं अपने को, जस्ट नीड दिस थिंग. ओके, और दैट्स नाइस, बट अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे. सो एच प्लस जेड को मैं उसमें पुट कर सकता हूँ, यू विल गेट समथिंग, you will get a plus x by that. So a plus x equal to 1/5 minus 1/20. राइट, तो मैं अब इसको डिलीट कर डालता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं बची. ओके, इसके बाद क्या, अब सब कुछ थोड़ा सा अनरिलेटेड सा लग रहा है. इसमें कहीं भी z नहीं है, इसमें कहीं भी z नहीं है. या ठीक है, आई डोंट नो यार, इसके आगे अपन क्या एग्जैक्ट, मतलब अपन सब कुछ तो नहीं ढूंढ सकते. सो और ओके, इवेंट्स ए एंड सी आर इक्वली प्रोबेबल. यू मीन कि ए प्लस एक्स प्लस एच प्लस जेड इक्वल टू वाई प्लस एच प्लस जेड प्लस सी, ऐसा बोल रहे हो. ये जेड तो कट जाएंगे, एच भी कट जाएगा. सो ए प्लस एक्स इक्वल टू वाई प्लस सी. ए प्लस एक्स अपन ऑलरेडी जानते हैं, वाई प्लस सी अपन नहीं जानते, अपन जेड प्लस सी जानते हैं. वाई प्लस सी कैसे समझेगा अपने को, ये बी है यार यहाँ पे, और बी तो ऑब्वियसली लाइक एक ही बार आया है वहाँ, यानी इसका अपन कुछ खास कर नहीं सकते. सो दिस इज काइंड ऑफ होपलेस. You know what? Okay, leave this question. The length of the perpendicular from the origin to the plane passing through three non-collinear points is the perpendicular from the origin to the plane passing through three non-collinear points. A, B, C. Okay, I got this thing.
बेसिकली दो वेक्टर्स ढूंढो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, या और फिर कोई भी एक पॉइंट लो और यू विल डू दैट. ओके, बैड आइडिया बट लाइक करना तो पड़ेगा ही. दिस विल बी व्हाट, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर. ये जो भी रहेगा वेक्टर उसका मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है. सो अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इनटू ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, राइट. ये जो चीज़ आएगी, राइट, या दिस विल गिव अस द थिंग. और उसके बाद में क्या, अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट तो निकाल लिया. फिर इस वेक्टर का अपन क्या करेंगे, ये वेक्टर dot this thing dot any of these points, yeah, it's like dot a, that will give us the perpendicular, right? Should make sense. और फिर इसका magnitude basically. Okay, cool. Okay, this cross that kind of try. So ये हो जाएगा b cross a minus b cross c माइनस सी क्रॉस ए और सी क्रॉस सी हो तो ज़ीरो हो जाएगा. दिस इज जस्ट लाइक बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, लाइक दैट. ये पूरी चीज़ ये है. ओके, देन दैट थिंग डॉट ए, तो ये तो गया, ये भी गया. दिस इज जस्ट सी क्रॉस बी डॉट ए, या फिर मैं बोल सकता हूँ ए डॉट ये पूरी चीज़, या which if I remember correctly is written as this box ACB. Okay, so ACB upon ये magnitudes, yes, right. और ये कैसे ढूंढेंगे, ये सब क्या है आखिर, नो. ऑब्वियसली ये तो वैसा नहीं हो सकता ना. हाँ, अपने को अगर यूनिट वेक्टर चाहिए तो अपने को ये नहीं करना चाहिए, अपने को करना चाहिए ये पूरे चीज़ का मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग विच इज़ वी जस्ट फाउंड आउट. सो मैग्नीट्यूड ऑफ, अब मैं कैसे भी उसको अरेंज करूँ फ़र्क नहीं पड़ता. सो बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, समथिंग लाइक दैट. और फिर इसका भी अपने को मैग्नीट्यूड लेना है तो ए बी सी रख दो इसको, राइट. That makes sense. So which is this thing? Okay, next question. If each of the quadratic equations x squared plus 2x blah blah blah, this other expression, this thing has real and equal roots. Okay, then which of these are incorrect? तीनों के रियल और इक्वल रूट्स हैं. oh, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो बेसिकली. सो यू जस्ट हैव a squared equal to b, b squared equal to c and c squared equal to a, like that. So एक काम करो, a equal to c squared इसमें पुट इन इक्वेशन से पुट कर दो. इसका c पावर 4 इक्वल टू b एंड b squared इक्वल टू c. फिर b इक्वल टू c पावर 4 इसमें पुट कर दो. जिसका c पावर 8 इक्वल टू c, मतलब कि c पावर 7 इक्वल टू 1, या फिर c इक्वल टू 0. c इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी दिया है. सो ये सही नहीं है. विच मीन्स c इक्वल टू 1, दैट शुड बी करेक्ट थिंग. बट फिर वो लोग बोल रहे हैं कि a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c. सो या लाइक या लाइक नन ऑफ दीज, ये रियल नंबर्स हो ही नहीं सकते ना. क्योंकि अगर तुम्हें c इक्वल टू 1 मिल गया तो वहाँ से सब कुछ प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. या a इक्वल टू सी स्क्वायर तो फिर a 1 हो जाएगा. बट फिर b इक्वल टू a स्क्वायर तो b भी 1 हो जाएगा. और वो तो फिर पूरा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे इक्वल हैं और अपने को बोला है कि वो इक्वल नहीं होनी चाहिए. सो नन ऑफ दीज, ये हो ही नहीं सकता इनफैक्ट. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट आई एन इक्वल टू दिस थिंग, देन फॉर k लेस देन 1
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ, ठीक है, तो अपने को आई एन ढूंढना है पहले तो। फ्रॉम 0 to π/2 ऑफ e पावर नेगेटिव n साइन थीटा डी थीटा। ओह गॉड, दिस इज बैड। अच्छा, n एक कांस्टेंट है, राइट इट लाइक दैट, बट स्टिल वो उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जस्ट वांट लाइक साइंस कोऑर्डिनेट, ऐसा कुछ तो भी जो कि नहीं आएगा। वी जस्ट नो दिस थिंग, लाइक व्हाट शुड वी डू। अच्छा ठीक है, तो अपन डायरेक्टली आयन ढूंढ तो नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली। मे बी अपन ऐसा ट्राई कर सकते हैं कि साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करने का, बट वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक प्लान है। या फॉर k लेस देन 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ ये पूरी चीज़। ओके, तो एक काम करो ना, डेरिवेटिव ले लो अंदर का, जस्ट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, और फिर इसका तुम मतलब डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू n, दिस विल जस्ट बी e पावर नेगेटिव n साइन थीटा इनटू साइन थीटा, मतलब नेगेटिव साइन थीटा बेसिकली डी थीटा। ओह बहुत ही अच्छा, राइट। सो तुमने डेरिवेटिव ले लिया अपॉन n पावर नेगेटिव k, सो नेगेटिव k n पावर नेगेटिव k नेगेटिव 1, लाइक दैट, something like this thing, right? This is bad. N power k. Okay, and k is less than 1, मतलब नेगेटिव k बिगर देन नेगेटिव 1, वो ज़रूरी नहीं है। This thing just turns out to be like integration from 0 to π/2 e power negative n sin theta d theta, okay, and then that goes up। मुझे कोसाइन थीटा चाहिए, मुझे साइन थीटा नहीं चाहिए, नो। Then what should I do? मेरे को पता है कि साइन थीटा ही देगा, राइट? So like now what? Still bad, still really bad। वहाँ पे कोसाइन थीटा आ सकता है, बट नहीं वो बहुत बुरा होगा। कोई और तरीका? दिस लिमिट टर्न्स आउट टू बी, ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है। ओ वेट, क्या इसका फ्रैक्शनल पार्ट? नहीं, उन्होंने बोला नहीं कि फ्रैक्शनल पार्ट है, तो यही लिमिट अपने को निकालनी है। n पावर k i n ऑन रिकॉर्ड, इसका कोई अच्छा तरीका नहीं है क्या करने का? से मे बी लाइक तुम टेलर सीरीज, मे बी, आई डोंट नो। दिस इज लाइक अ फंक्शन ऑफ n, राइट? सो वी कैन ट्राई आउट टेलर सीरीज, नॉट बैड। आई एन इक्वल टू, अच्छा अगर n इक्वल टू 0 पुट करूँगा मैं, दैट जस्ट गिव्स अस 1, सो दिस इज π/2, ओके, प्लस f डैश ऑफ 0, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n, यानी कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, और फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, और दिस इज लाइक नेगेटिव साइन थीटा डी थीटा, इज डी कोसाइन थीटा, सो इट्स -1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू x। ऑलराइट, कूल, एंड या आई कैन जस्ट कीप ऑन गोइंग। तो ये तो अच्छा है। फिर मैं एक और डेरिवेटिव लूँगा, फिर एक और। सो अगर मैं nth डेरिवेटिव की बात करूँ, सो mth डेरिवेटिव dm अपॉन dx पावर m ऑफ in, एक्चुअली अपने को n पावर m बोलना चाहिए। दिस विल, ओके, यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे n रखना है। दिस विल just be integration from 0 to π/2 of e power negative n sin theta of negative sin theta की power m d theta, right?
ओके कूल। और ये ज़ीरो पे क्या हो जाएगा, दिस एट ज़ीरो विल जस्ट बिकम, ये तो पूरा गायब हो गया दिस थिंग। नेगेटिव सेंटर ऑफ एम ऑफ टी थीटा विच इज वियर्ड। ठीक है, सो यू कैन फाइंड इट टिल दैट। और एन पावर के लेस देन 1, and s tends to n tends to infinity. Okay, I don't get it यार, ये क्या है इसमें नेगेटिव एन, मतलब एन पावर नेगेटिव 1 वगैरह होता तो फिर ओके रहता, बट ये क्या है? आई डोंट नो, ये इन्फिनिटी अप्रोच करेगा इस टाइप से तो। मतलब मैं टेलर सीरीज यूज़ करूँगा और फिर ये कुछ ही कुछ हो जाएगा। ई पावर पाई 0 1 ई, सारे अजीब वैल्यूज हैं। ओके, एन नेचुरल नंबर है और मे बी ये फ्रैक्शनल पार्ट है। आई डोंट नो, फिर मैं इसमें एम्बिग्यूअस हूँ और मुझे नहीं पता कि इसको कैसे करना है। टेलर सीरीज ट्राई करोगे तो ऐसा ही हो रहा है। या और फिर वो एन मल्टीप्लाई करेगा, ये इन्फिनिटी अप्रोच करेगा बेसिकली इस टाइप से तो। नहीं वेट, बट ओह गॉड, ये बुरा हो गया, ये बहुत बुरा हुआ। सो अपने को आई एन इन टर्म्स ऑफ दैट अपने को नहीं करना पड़ेगा, विल हैव टू अपने को, या लाइक एन से अच्छा अपने को 1/n के हिसाब से सोचना पड़ेगा। सो लेट्स से n इक्वल टू 1/t, सो दिस विल बी आई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 ऑफ e पावर नेगेटिव साइन थीटा अपॉन टी डी टी, सॉरी डी थीटा। सो अगर मैं इसका टेलर सीरीज इन टर्म्स ऑफ टी लिखने की कोशिश करूँ, सो दिस विल बी आई एन इक्वल टू, सो वंस अगेन अपन 0 पे तो नहीं कर सकते ना, तो अपने को 1 पे रखना पड़ेगा। सो 1 पे क्या है, 1 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, नहीं सॉल्व भी नहीं होगा। अब मुझे इन्फिनिटी तो रखने की इच्छा है नहीं, दिस डजंट मेक सेंस, कम ऑन। इक्वेशन ऑफ e power negative sin theta, how would somebody even solve this thing? I don't know, just move on. Let n belong to natural number, satisfy this thing, then n equals 2 power n plus 1, और n plus 1 p n minus 1, अच्छा permit, okay, this is like 2n plus 1 factorial upon वो रिमेनिंग कितने हो गए, n plus 2 factorial upon 2n minus 1 factorial upon n minus 1 factorial, like that. This is equal to 3/5. सिंप्लीफाई करते हैं, ये चीज़ हो जाएगा 2n plus 1 इंटू 2n, और ये चीज़ n plus 2 n plus 1 and या इक्वल टू क्या, इक्वल टू 3/5। ओके, देन n इक्वल्स टू, अपन डायरेक्टली गैस कर सकते हैं क्योंकि अगर अपन नॉर्मली ट्राई करेंगे तो ये कुछ हो जाएगा। 2n plus 1, ये चीज़ even है और ये भी even है ऑब्वियसली, इसमें 3 नंबर्स हैं, इसमें 3 नंबर्स हैं, मतलब कि इनमें से एक ना एक तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव है ऑब्वियसली। सो ये चीज़ 9 का मल्टीपल में से एक ना एक 9 का मल्टीपल है। या n इक्वल्स, अपने को सारे छोटे वैल्यूज दिए, एक काम करो इनमें से सारे के सारे ट्राई कर लो। सो क्या 3 काम करता है, सो 3 इंटू मतलब नहीं 3 काम नहीं करेगा क्योंकि अपने को ऊपर वाला 9 का मल्टीपल चाहिए, राइट।
सो नो दिस डजंट वर्क. 4 6 नहीं यार, मैं तो कोई काम नहीं करेगा. ऐसे कैसे लेकिन क्लियरली सी की ऊपर वाला 9 का मल्टीपल होना चाहिए क्योंकि नीचे वाला 3 का मल्टीपल है. ओके नहीं यार. और ओके लेट्स ट्राई दिस थिंग कि नहीं जस्ट नो कि 2n 3 का मल्टीपल है. 2n+1 3 से को प्राइम हो जाएगा उसमें. नन ऑफ दीज क्योंकि इनमें से कोई भी 9 का मल्टीपल नहीं है. ये काम ही नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके वेट मे बी नहीं थोड़ा सा सोचो कि ठीक है n तो नहीं है 9 का मल्टीपल बट 4 2 टाइम्स 4+1 दैट्स 9 एग्जैक्टली. सो मे बी ये चीज़ काम करे. और 12+1 नहीं है. आई गेट इट. सो प्रोबेबली ये आंसर होगा. लेट्स ट्राई. 9 इंटू 8 अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 इक्वल टू 3/5. मतलब हाँ है. सो दिस इज गोना वर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके 1+x+x² ये चीज़ है. देन ओ इज सारे अपने को इवन चाहिए राइट. 82 चलते जाओ 50 तक तो सारे इवन चाहिए. तो ठीक है ना. क्या पहले 1 पुट करो फिर -1 पुट करो. दोनों इक्वेशंस को ऐड करो डिवाइड बाय 2 करो. इज़न्ट दैट हार्ड. सो 1 पुट करने पे 3^25 -1 पुट करने पे 1/2 ये चीज़. सो 3^25 इट्स ऑड या बट लाइक नहीं अपने को कुछ और इससे बेटर चाहिए. ठीक है जो भी है. सो क्या ये इवन है क्या ये ऑड है क्या ये 3n फॉर्म का है. 3^25 you say. You can write this as 2+1 or like 4 minus 1 to the power of 25. So that's 1/25. That's an odd number for sure. Power 25 plus 1/2 यानी कि 1 minus of 1 minus 4 की power 25. So ये होगा 1 minus of 1 की पावर 25 माइनस लाइक 25c 1 और 4 वो सब जिसमें 4 आएगा. सो बाकी सब चीज़ में 4 आने वाला है. कुछ तो भी इसमें इंटीजर आएगा अपॉन 2. तो ये कटेगा. यू जस्ट गेट 4 इंटू सम इंटीजर अपॉन 2 यानी कि 2 टाइम्स सम इंटीजर. तो ये इवन है. सो या दिस थिंग इज इवन. वियर्ड. हाँ was really not expecting कि ये even निकलेगा but it is. okay consider this function where p of x is a polynomial such that क्या है p triple dash x equal to 0 everywhere and p of 3 equal to 9. f is continuous at x equal to 2 then p of x is polynomial such that p triple dash equal to 0 everywhere. p of 3 equal to 9 if f of x is continuous at x equal to 2 then p of x is you know what p of 3 की बात करते हैं कि ओह अच्छा ठीक है. तो बस अपने को p of x के बारे में कुछ खास बताया नहीं है कि सिर्फ एक पॉलिनॉमियल है जिसका थर्ड डेरिवेटिव 0 है. थर्ड डेरिवेटिव 0 होने का मतलब है कि इसमें क्यूबिक टर्म्स नहीं है उसके आगे के टर्म्स नहीं है. तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है. और p of 3 9 है. सो मे बी लाइक p of x को ax² + bx + c बोल दो. और p of 3 9 एक काम करो p of x -9 की बात करो. 3 तो इसका रूट ही हो गया ना. और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है लाइक समथिंग लाइक a इंटू x - अल्फ़ा इंटू x - 3 right. So like p of x is 9 plus a into x minus alpha into x minus 3 right. okay or f of x is this thing p of x upon x minus 2.
एंड दिस इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, देन p ऑफ x इज, अच्छा अगर कंटिन्यूस है देन इन दैट केस नीचे तो 0 है, ऊपर भी 0 ही होना चाहिए ऑब्वियसली, सो अल्फा शुड बी 2 इन दैट केस. सो या, और वो चीज़ 7 के इक्वल होनी चाहिए. वेल 2 पे क्या होगा, मतलब ये अपॉन x प्लस 2. ओह वेट, अच्छा इससे p ऑफ x, so like p of x has x minus 2 something, but okay, think about it bro. Obviously 2 इसका एक solution है, so p of 2 should be 0. that means कि 9 plus a into 2 minus alpha into minus 1, this should be equal to 0. ठीक है, और अपने को वैल्यू भी दी है कि वो लिमिट 7 होनी चाहिए. सो या लाइक क्वेश्चन भी अपने को पता है कि 7 दे रहा है, एंड वी ऑल्सो नो कि यार ये सही नहीं है, p ऑफ 3 इक्वल टू 9 वो अपने को यूज़ करना चाहिए प्रॉबेबली. सो एक काम करते बोलते p ऑफ x इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा. सो a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, ये जो ऊपर का फंक्शन है, राइट, एंड एज दिस अप्रोचेस 2, सो लाइक a इंटू एक्स, सॉरी 2 माइनस अल्फ़ा, दिस थिंग इज 7, पहला इक्वेशन. ओके कूल. और आपने को पता है कि p ऑफ 3 इक्वल टू 9, सो अगर मैं इसमें 3 पुट कर दूँ, यू शुड गेट a इंटू माइनस 1 आ जाएगा वहाँ पे, माइनस a इंटू 3 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू what, इक्वल टू 9. ओके, सो ये दूसरा इक्वेशन, नाइस. सो दिस इज़ लाइक माइनस 9 ओवर देयर, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ. सो a इक्वल टू माइनस 16, कूल. और फिर वहाँ से मेरे को अल्फ़ा मिल जाएगा. दिस इज 2 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू -7/16, अल्फ़ा इक्वल टू 2 प्लस 7/16. yeah, which, yeah, you can just find that. So this is like -16 into x minus of 2 plus 7/16, something like that. या फिर मे बी मैंने कुछ भी गलत कर दिया यार. it should be -16 and oh come on, p of 3 is 9, I did that. So okay, कम ऑन यार, यही तो इक्वेशन है और क्या हो सकता है, आई डोंट नो. सी यार कि कुछ और हो भी सकता है इसमें. वो नेगेटिव मैंने हटा दिया, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही है, a इंटू 3 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू -9. मैंने सब्ट्रैक्ट किया, दैट शुड हैव गिवन अस द करेक्ट थिंग, बट भी अजीब हो रहा है यार. -16 ही वैल्यू है a की, ये ऑप्शंस में क्यों नहीं है ऐसा कुछ जो कि वो रिफ्लेक्ट करे. आई डोंट नो मैन. बचा हुआ क्या है, x माइनस अल्फ़ा तो हो गया, x माइनस 2. दिस थिंग शुड बी p ऑफ x. दिस डजंट मेक सेंस. Yeah, this doesn't make sense. अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इनको फैक्टराइज करने का ट्राई करते हैं. लाइक 2 इंटू 6 इज जस्ट 12, उसको मैं 4 इंटू 3 लाइक 2x² प्लस 4x प्लस सॉरी -3. नहीं, ये तो काम का ही नहीं है. अच्छा क्या बोला कि p ऑफ 3 इक्वल टू 9, इन्हें पुट करो ना. सो 2 इंटू 9 प्लस, बहुत हो गया, ये तो काम का नहीं है दिख रहा है अपने को. ये इनफैक्ट ऑल्सो काम का नहीं होगा क्योंकि 9 से बड़ा है. ये दिस इज़ लाइक 9 माइनस 3 प्लस, ये भी काम का नहीं है. और ये है 2 इंटू 9 माइनस 3 माइनस 6 इज 18 माइनस
9 विच इज़ 9. ओके, तो ये प्रॉबेबली करेक्ट आंसर होगा. और क्या है वैसे ये जस्ट 2x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6. सो नहीं, ये तो गलत हो गया. 2 इंटू -6 नेगेटिव 12, इसको -4 एंड 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 2x² -4x प्लस 3x माइनस 6. दिस इज लाइक x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3. 2x प्लस 3. ओके, एट x इक्वल टू 2 ये चीज़ हो जाती है 7 विच वर्क्स. बट फिर आपने को पहले क्यों नहीं समझा ये? यहाँ पे 16 क्यों आ रहा था और मैंने क्या गलत सॉल्व किया? क्या क्वाड्रेटिक है? यस. उसको मैंने कंसिडर किया a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा. बीटा 2 होना चाहिए क्योंकि या. और फिर मैंने जो एक चीज़ें थी वो यूज़ की कि p ऑफ 3 इक्वल टू 9. उसमें 3 पुट. अरे यार, ये पॉजिटिव 9 है. राइट, वो पॉजिटिव 9 होगा. सो दिस विल बी a इक्वल टू 2 विच इज़ करेक्ट. वो एग्जैक्टली करेक्ट है. सो या, नेक्स्ट क्वेश्चन. If alpha, beta, gamma are real numbers such that alpha is less than beta is less than gamma, is delta कहाँ से है? Okay, less than delta is the number. Then okay, this is 1 plus e power alpha plus beta. Okay, real number such that this is happening. तो एक काम करो, e power alpha को a बोल दो और सिमिलरली बाकी सब डिफाइन कर दो. सो a लेस देन b लेस देन. गामा के लिए d. नहीं यार, चल ठीक है, गामा के लिए d. So this will be 1 plus ab plus ab square 1 plus b square plus b power 4. ये कैसा गंदा बना डिटर्मिनेंट है. 1 प्लस बी सी प्लस बी सी स्क्वायर सो ऑन. तो पहली रो का तो बाकी रोज भी नहीं, वैसी नहीं, थोड़ी सी अलग है. फिर यहाँ पे बीटा प्लस गामा है, यहाँ पे अल्फा प्लस गामा है. ये टाइप की कहाँ पर है ये? और बस इतना ही था. बस ये दो है जो कि थोड़े से अजीब है. राइट, बट इन नंबर से अपन कर क्या सकते हैं? कम ऑन. Come on, think about it. अच्छा, ये जो है वो एक कम्प्लीटली लाइक, अच्छा यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा यूज़ हुआ है. पूरे इसी रो में सिर्फ अल्फ़ा यूज़ हुआ है, बाकी कहीं अल्फ़ा नहीं यूज़ हुआ. लेट्स टॉक अबाउट गामा. गामा तो हर जगह पे यूज़ हो रहा है. सो ओके, और डेल्टा सिर्फ यहीं पे यूज़ हुआ है. बीटा गामा हर जगह पे यूज़ हो रहा है. सिर्फ अल्फ़ा है जो कि पहले रो में है और डेल्टा है जो कि इस वाले कॉलम में. उसके अलावा हर सब कुछ हर जगह पर है. पहली बात, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा अल्फ़ा में. राइट. सो या लाइक दिस इज बैड. देन दिस थिंग इज, क्यों ना अपन इसको लाइक स्पेशल केस करके सॉल्व कर डालें. लेट्स से a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 या c इक्वल टू 3 एंड नहीं, c इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू 3. ये चीज़ पुट कर देंगे एंड वी विल ट्राई डूइंग दिस थिंग. सो 1 प्लस ए बी इज़ जस्ट, आई मीन सीरियसली ये बहुत घटिया टाइप की चीज़ है. कहीं कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं होते हुए दिख रहा है मुझे. तो अपने को स्पेशल केस नहीं करना पड़ेगा. सो 1 प्लस ए बी विच इज़ 2 प्लस ए बी स्क्वायर विच इज़ 4. फिर 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस ओके उसका स्क्वायर मतलब कि 16. फिर 1 प्लस
गामा प्लस बीटा मतलब कि सी एंड बी. सो 8 प्लस 8 प्लस 64. आई डोंट नो ये क्या है एग्जैक्टली. कि 1 प्लस अल्फा प्लस गामा ए प्लस सी ए टाइम्स सी 4. सो दिस इज़ 1 प्लस 4 प्लस 16 और बी प्लस गामा बी सी 8 वंस अगेन 1 प्लस 8 प्लस. अच्छा ये देखो यहाँ पे ये चीज़ कॉमन है. अल्फ़ा प्लस गामा कहीं और तो यूज़ नहीं हुआ. वॉट एवर. ओके अच्छा ये यहाँ पर भी है इनफैक्ट. ओह वियर्ड. अच्छा ठीक है. बहुत अजीब है यार ये. वॉट एवर. 1 प्लस 1 सेकेंड क्या है बी सी प्लस बी सी स्क्वायर 64. फिर 1 प्लस सी स्क्वायर 1 प्लस 16 प्लस उसका स्क्वायर यानी कि 64. बाप रे. ओके नेक्स्ट 1 प्लस ए डी यानी कि ए डी क्या होता है 3. 1 प्लस 3 प्लस 9 बी बी डी 6. 1 प्लस 6 प्लस 36 समथिंग लाइक दिस. और ये फिर अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये कुछ ही कुछ है. यू नो व्हाट नो आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू डू दिस थिंग. ये कुछ तो इसका और सॉल्यूशन होगा जो कि ज़्यादा अच्छा हो बट मुझे पता नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ़ द कॉर्ड through the points whose eccentric angles are are theta and phi, okay, pass through the focus, okay fine, then the value of e 1 plus e into tan theta by 2 tan. चल लगता है ये हो जाएगा tan phi by 2 focal chord. okay हाँ that's the whole thing कि ये एक फोकस से पास हो रहा है. And the value of 1 plus a into all that stuff. Okay. Come on यार, think about it. Passes through focus मतलब वो पहले भी फोकस से पास हो रहा होगा. एंड यू नो कि फोकस एक्स एक्सिस पर है तो उसका कुछ स्क्विश नहीं हुआ वो ड्यूरिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो अगर अपन जो एलिप्स है उसको अनस्क्विश कर डालते हैं लाइक उसके सर्कल में कन्वर्ट कर देते हैं तो फोकस तो चेंज नहीं होगा. मतलब उसकी पोजीशन वही की वही है. राइट जस्ट तुम्हारी लाइंस चेंज हो गई है और अब अपन एक्चुअल में उसको एज एन एंगल ट्रीट कर सकते हैं. राइट या और एक कॉर्ड है जो कि इसके थ्रू पास हो रही है. इसके एंगल विथ सेंटर है. ओके इसको मैं थोड़ा सा अलग टाइप से करता हूँ कि फोकस यानी कि ए ई ये ए रहेगा और लेट्स से मे बी लाइक ऐसा. आई डोंट नो कुछ तो भी तो करना पड़ेगा लाइक इस टाइप से. सो ये एंगल कुछ तो भी है थीटा और फिर ये जो पूरा एंगल है ये पूरा एंगल दिस थिंग इज़ लाइक फाई समथिंग और ये इससे पास हो रहा है. ओके कूल. सो देन व्हाट. अगर अपन इसके वेक्टर्स की इसका पोजीशन क्या होगा ए ई 0 ये होगा ए कोसाइन थीटा कम ऑल दैट स्टफ. ये तो अपन नॉर्मल एलिप्स में भी कर सकते हैं. सो वो ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है. अपने को मेन क्या चाहिए अपने को ये वैल्यू निकालनी है tan थीटा बाई 2 tan फाई बाई 2. ओके अगर ये एंगल थीटा है वेट अ सेकेंड अगर ये थीटा है लाइक अगर मैं ये आर्क ड्रॉ कर दूँ यू नो कि ये आर्क थीटा सप्रेंड कर रहा है. सो दिस शुड बी लाइक थीटा बाई 2. हाँ ये ए ई है. वी नो व्हाट दिस थिंग इज जस्ट ए इंटू 1 माइनस ई. ये थीटा बाई 2 रहेगा और ये क्या है
अगर ये चीज़ कुछ तो भी एंगल है, क्या ये क्या होगा एंगल, वो तो इसकी कुछ नहीं, ये एंगल क्या होगा वैसे। बहुत गंदा हो गया, इसको वापस ड्रॉ करो। ओके, साइड एंगल्स कुछ तो भी है, एंड ये एक फोकस वाला पॉइंट है, यहाँ से पास हो रहा है, ये एंगल थीटा है, ये पूरा एंगल जो है वो है फाई, मतलब कि ये होगा 2 पाई माइनस फाई, ये एंगल होगा थीटा। ओके, तो मतलब कि ये अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ, दिस एंगल शुड बी थीटा बाई 2, एंड यू शुड ऑल्सो बी एबल टू फिगर आउट कि ये एंगल क्या है, क्योंकि अगर ये 2 पाई माइनस फाइव है, दिस शुड ऑल्सो बी 5/2। या आई बिलीव दैट्स राइट, क्योंकि ये 2 पाई माइनस फाइव है और ये 5/2, ये 5/2 ऐड होके पूरा, नहीं वेट 2 पाई, ये तो थोड़ा अलग है, दिस इज नॉट 2 पाई माइनस फाइव, causing x to 2x plus 2 pi minus 5 equal to pi, 2x equal to minus pi plus 5, so x equal to 5/2 minus pi/2। ओके, सो ये एंगल है 5/2 माइनस pi/2, सो अपने को ये मिल गया, ये मिल गया। वी नो दिस थिंग, वी नो ये जो है वो है a इंटू माइनस ई। स्टिल नॉट गुड इनफ, स्टिल नॉट गुड इनफ। मे बी अपन ये पूरा ट्राइंगल कंप्लीट कर सकते हैं, लाइक दिस थिंग विल जस्ट बी पाई माइनस 5/2। ओके कूल, सो या, और ये सिर्फ एक रैंडम लेंथ है यार, इसका अपन क्या कर सकते हैं आखिर। कम थिंक, सिर्फ एक रैंडम लेंथ का अपन कर क्या सकते हैं आखिर। ये ओनली नो कि ये ए है, ये ए है, ये ए ई है, ये एंगल तुम्हें पता है, तुम्हें ये एंगल पता है, तो क्या तुम कुछ रिलेशन निकाल सकते हो। हाँ, आई गेस वी कैन। सो अगर मैं इस एंगल को यहाँ पे कॉपी कर लूँ, दिस इज़ व्हाट इट इज़, ये ए है, ये ए है, ये ए ई है, ये पूरा एंगल है 2 पाई माइनस 5, ये एंगल है थीटा, राइट। सो अपन साइन लॉ यूज़ कर सकते हैं विथ दिस, और नहीं ये तो यूज़ नहीं होगा। ऐसे ही अपने को पहले भी एक मिला था ना, एरिया, अपन एरिया यूज़ कर सकते हैं, या लाइक दैट मेक सेंस। दिस विल जस्ट बी sin theta plus sine of all that stuff, so negative sine phi, something like that, right? Yeah, that should make sense. ये एरिया से रिलेटेड है, लाइक हाफ ए बी, सो ए ई, अब वो तो सेम ही है इन दिस केस, तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता। क्या हो रहा है सच में, फाइन। सो दिस टाइम्स ए स्क्वायर ई, हाफ ऑफ दैट, ये एरिया है। एट द सेम टाइम अपन एरिया वैसे भी निकाल सकते हैं, इसमें तो मैं एडिशन वगैरह करना पड़ेगा, ये अलग है, ये पहले क्वेश्चन जैसा नहीं है। कम ऑन, मुझे कंस्ट्रक्शन नहीं करना है इसमें, बट करना पड़ेगा। ये पूरा ऐड होकर 2 पाई माइनस 5 है, बट लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, क्योंकि ये 90 डिग्री है, यू नो ये चीज़ ए ई है। कैन यू फिगर आउट कि ये क्या होगा। आई डोंट थिंक सो, लाइक नो। तुम्हें ये एंगल कहाँ पता है यार, इसलिए तुम्हें पता है इनफैक्ट ये एंगल क्या है। दिस थिंग इज लाइक 2 पाई प्लस थीटा माइनस 5 अपॉन 2, सॉरी पाई माइनस दैट, यस पाई माइनस ये पूरी चीज़ अपॉन 2, ये एंगल है। नॉट हेल्पिंग, नॉट हेल्पिंग, कम ऑन, कितना प्रॉब्लमेटिक है ये। tan थीटा बाई 2 एंड tan phi बाई 2, कम ऑन यार।
how would you deal with that? Tan theta by 2, tan phi by 2. Angle bisectors, you say. एरियाज का रेशो नहीं, काम का नहीं होगा. कम ऑन थिंक. तुम्हें ऑलरेडी चीज़ मिल चुकी थी, वो ही यूज़ कर लेना था इनफैक्ट. या so you should have used key. You just have half a squared e into sine theta minus sine phi equal to half a squared into sine of ये पूरा एंगल का एडिशन. So 2 pi minus phi plus theta. So उसका साइन क्या होगा? That will just be sine of phi minus theta. नहीं, 2 pi plus theta minus phi, right? Yeah, that should make sense. Theta minus phi, like that. Okay, cool. So a square गया, half a square हो गया वो. Eccentricity equal to all that stuff. ठीक है, no problem. Now we need to find what tan theta by 2 and tan phi by 2 is from this thing. Eccentricity equal to sine of 2 sine of theta minus phi upon 2 cosine of ये भी तो सही नहीं है यार. upon 2 sine of theta minus phi upon 2 sine of theta plus phi upon 2, the theta upon 2 phi upon 2. Okay, cool. So you just have eccentricity equal to cosine of, अगर मैं इसको expand करूँ, so this will just turn out to be cosine theta by 2 cosine phi by 2, ये थीटा है, ये थीटा है, प्लस साइन थीटा बाई 2 साइन फाई बाई 2 अपॉन कोसाइन थीटा बाई 2 कोसाइन फाई बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 साइन फाई बाई 2. राइट, कूल. और फिर अगर मैं कंपोनेंट डिविडेंड यूज़ कर दूँ, वही बोलते हैं ना इसको. ठीक है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ऊपर, मतलब कि 1 प्लस ई, यहाँ पे आ जाएगा ई माइनस 1. ये चीज़ न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और फिर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, दैट विल जस्ट बी साइन. ओके, ये हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2 कॉट फाई बाई 2, लाइक दैट. ओके, फाइनली राइट. ये अजीब है क्योंकि ये निगेटिव में आ रहा है, बट लाइक वॉट एवर. फाई बाई 2, इमेजिन कि थीटा जो है वो छोटा सा एंगल है कुछ तो भी, और फाई जो रहेगा दैट विल बी लाइक बिग एंगल. सो लाइक पाई बाई 2 से तो बड़ा है, सॉरी पाई से तो बड़ा होगा फाई, विच मीन्स कि उसका आधा लाइक पाई बाई 2 से बड़ा होगा. तो टैन जो रहेगा वो निगेटिव आ जाएगा. दैट्स इज इन फैक्ट राइट, यही होना चाहिए. सो दिस इज लाइक 1 प्लस ई इंटू टैन थीटा बाई 2 फाई बाई 2 हो जाएगा ई माइनस 1. ओके, आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर. See you guys in the next video.